माया के रंग में खेला, तेरी माया के रंग में खेला, तेरी माया ना सताए उसको जिसको अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आइए भक्तों, गुरु वंदना के साथ सभी ने मिलकर तालियों की सेवा करनी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। उठो संभालो अपना लो, हम बिगड़ बनाने आए हैं। गुरुदेव
ते हैं कान मुर्शिद बिना, ते हैं कान मुर्शिद बिना, जिंदगी जिंदगी बन पाती नहीं, जिंदगी बन पाती, मंजिल दिखला दी नाथ हमें, मंजिल दिखला दी नाथ हमें, हम अपने चरणों में आए हैं गुरुदेव। श्री गणेशाय नमः नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्ध महासत्वै नमः। ओम श्री नंदनंदनाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवसिक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम आनंद प्रदायिनी परम सुखकारिणी जन्म जन्मांतर रहस्य प्रबोधिनी श्रीमद् भागवत महापुराण पावन कथा के सप्तम दिवस में आप सभी मातृशक्ति, सभी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग प्यारे बच्चों सहित मंचासीन आदर के योग्य सम्मान के योग्य सभी ब्राह्मण जन विद्वान जन संगीतज्ञ बंधु और इस पावन कथा का रसास्वादन करने वाली दृश्य एवं अदृश्य रूप से विराजमान सभी पुण्य आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं। पूज्यपाद सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्ध योगी बाबा जी के पावन सानिध्य में आज इस पावन कथा का सप्तम दिवस आरंभ हो चुका है।
बिना किसी विघ्न के ये ज्ञान महायज्ञ संपन्नता की तरफ, पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। ब्राह्मण विद्वान जनों का पूर्ण आशीर्वाद बरस रहा है। श्रद्धेय कुल पुरोहित जी का आशीर्वाद बरस रहा है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मानो सभी देवी देवता आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये पावन कथा हमारे जीवन को आनंदित करती हुई भव से पार ले जाने की कथा है। दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग है, एक नरक है, एक मृत्यु है, एक मुक्ति है। हमें मंजिल का पता नहीं है, पर रास्ते पर चलना आरंभ कर दिया है तो हम कदापि पहुंच नहीं सकते। किसी रास्ते पर चलने से पहले मंजिल का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। और संसार में यही होता है कि हम सब बड़े से बड़े यज्ञ तो करते हैं, कथाएं तो करते हैं, सत्संग तो करते हैं, परंतु हमें यही पता नहीं होता कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि राजा परीक्षित की मृत्यु को टालने के लिए इस पावन कथा को किया गया। अगर मृत्यु को टालना होता तो आपने कथा के प्रथम दिवस में ही सुना था, द्वितीय दिवस में भी सुना था। जब राजा परीक्षित के कल्याण के लिए ये कथा आरंभ की गई तो उस समय स्वामी सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित की कथा कहने लगे तो 33 कोटि देवी देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर आ गए थे और कहा, महाराज गुरुदेव, राजा परीक्षित की मृत्यु को ही तो टालना है, इसे हमारे देवलोक का अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा और इसके बदले में हमें भगवान की कथा अमृत पिला दीजिए। तब स्वामी सुखदेव जी ने देवी देवताओं का परिहास उड़ाया था और कहा था, क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरावो विचारैवं तदा देवांजहासेवा। क्वा कथा क्वा सुधा। राजा परीक्षित को अमर करने के लिए आप देवलोक का अमृत कह रहे हो, उसके बदले में कथा का अमृत मांग रहे हो। हे देवताओं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आपकी मति फिर गई है। साधारण चमकने वाली कांच की तुलना आप मणि महान से कर रहे हो। देवलोक की इस सुधा, इस अमृत की तुलना आप प्रभु की कथा अमृत से कर रहे हो। क्यों आपकी बुद्धि फिर गई है? हे देवी देवताओं, आप भी इस कथा के अधिकारी। और जिस कथा को देवी देवताओं को भी नहीं सुनाया गया, जो कथा देवी देवताओं के लिए भी हटा दी गई, बोला आप इस कथा को सुनने के योग्य नहीं है, वही पावन कथा आज आपके प्रांगण में चल रही है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? जिसे अब सर ये मिलता है वही सौभाग्यशाली है। जिसे अब सर ये मिलता है वही सौभाग्यशाली है। जिसे अब सर ये मिलता है वही सौभाग्यशाली है।
जी है, जिसे अवसर ये मिलता है समागम संत सत्संग का, जिसे अवसर ये मिलता है। तो अपने को कोई छोटा मत समझना, इसीलिए तो कहा है कि धनवंता कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है, किसे सबसे बड़ा धनवान कहा। कबीर साहब की वाणी है, कबीरा सब जन गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेद व्यास भगवान का शिष्य बोला मेरी मौत कब है? वेद व्यास जी बोले मौत का प्रश्न मत करो, मुक्ति का प्रश्न करो। बोला नहीं, मुझे बताओ मेरी मौत कब है। तो वेद व्यास जब मजबूर हो गए शिष्य के आगे, बोला शिष्य कहता है भक्ति तब करूंगा। बोला गलत प्रश्न कर रहे हो, नुकसान में आओगे। गुरु के वचन को जब शिष्य टाल देता, तो वेद व्यास बोले अगर मौत जानना ही चाहते हो तो चलो यमपुरी में चलते हैं। यमराज जी के पास गए। यमराज जी ये शिष्य अपनी मृत्यु के बारे में जानना चाहता है। तो यमराज जी बोले अरे कैसा मूर्ख शिष्य है, इतने श्रेष्ठ गुरु की शरण में है, फिर भी मुक्ति की जगह पर मौत पूछ रहा। बोला बेटा मुक्ति का पूछो, मौत का मत पूछो। बोला महाराज मेरा पहले दिमाग बहुत खराब हो गया, ऐसा करो मुझे बताओ मेरी मौत कब है। यमराज बोले गुरुजी अगर ये जानना ही चाहता है तो इसके लिए तो मुझे मृत्यु देवता के पास जाना पड़ेगा, मेरा लेखा जोखा वो देखता है, ये डिपार्टमेंट मैंने उसके पास दिया है। मृत्यु देवता के पास गए यमराज जी और वेद व्यास जी। कहा ये बच्चा अपनी मृत्यु जानना चाहता है। तो मृत्यु देवता ने भी उस बच्चे को समझाया, मौत के बारे में मत पूछो, मुक्ति के बारे में पूछो। इतना श्रेष्ठ गुरु तुम्हें मिल गया है, ये सौभाग्य की बात है। जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। मौत का मत पूछो, मुक्ति का पूछो। शिष्य फिर भी ना समझा। जब शिष्य फिर भी ना समझा तो शिष्य ने कह दिया नहीं नहीं मुझे तो मौत के बारे में बताओ। तो मृत्यु देवता बोले अगर मौत के बारे में जानना ही है तो हमें विधि के विधान के पास जाना पड़ेगा। तो वेद व्यास भगवान, यमराज जी, मृत्यु देवता तीनों उस शिष्य को लेकर विधि के विधान के पास पहुंचे और पूछा बताओ इस बच्चे की मौत कब है, पढ़ो। विधि के विधान ने भी उस बच्चे को समझाया, मौत के बारे में मत पूछो, मुक्ति के बारे में पूछो। परंतु वो शिष्य किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तीनों को संग लेकर वेद व्यास, यमराज और मृत्यु देवता तीनों को संग लेकर विधि के विधान के पास पहुंचा है और कहा मेरी मृत्यु पढ़ो। तो विधि के विधान ने गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुजी आपके बच्चे का ये मृत्यु का समय पढ़ दे। अर्थ ये है कि यमराज ने भी अगर मृत्यु का समय पढ़ना है तो पहले यमराज को गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती है
किसी गुरु के शिष्य को यमराज अपनी इच्छा से उठा नहीं सकता जब तक गुरु की आज्ञा ना हो। फिर से पूछा, देख लो अपने गुरु की बात मान लो, मौत मत पूछो, मुक्ति पूछो। शिष्य ने बोला, मुझे बताओ मेरी मौत कब है। तो विधि के विधान ने पन्ना बदला, और पन्ना जब बदला उसका नाम खोला तो पढ़ना शुरू किया। बोला, महाराज यहां लिखा है कि ये भगत, ये साधक, ये व्यक्ति जब अपने गुरु वेद व्यास को, यमराज जी को और मृत्यु देवता को, तीनों को लेकर जिस दिन जिस घड़ी ये विधि के विधान के पास पहुंचेगा, वही पल इसके जीवन का अंतिम पल होगा। इधर पढ़ा और उधर शिष्य मृत्यु को। तो अर्थ क्या है कि मौत का भजन मत करो, भजन मुक्ति का करो। अगर मौत का भजन करोगे तो मौत मिलेगी, मुक्ति का भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी। रोज यही भजन करोगे, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, मुझे बीमारी है, तो व्यक्ति को बीमारी ना भी हो तो भी बीमारी हो जाएगी। और अगर रोज भजन करोगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मुझे भगवान ने सब कुछ खुशियाँ दी हैं, बिना मांगे मुझे सब कुछ मिला है, तो मैं क्यों परेशान रहूं, मुझे आनंदित होना चाहिए। याद रखना, जिस प्रकार से आप रोज रहोगे ना, वैसे ही हो जाओगे। अगर रोज चेहरे पर 12 बजे रहेंगे, व्यक्ति समय पर उठेगा नहीं, व्यक्ति समय पर नहाएगा नहीं, व्यक्ति समय पर धोएगा नहीं, व्यक्ति समय, और खास तौर पर घर की देवियों को लक्ष्मी जिसे कहा गया है, जो घर की लक्ष्मी है, बेटा मेरी एक बात याद रख लेना, मेरी बात बुरा लगे तो माफ कर देना, 7 दिन में मेरी कोई बात मानना या ना मानना, पर एक बात मेरी जरूर मान लेना कि शपथ ले लेना, चाहे जिंदगी यहाँ से यहाँ चली जाए, चाहे दुनिया यहाँ से वहां बदल जाए, पर घर की लक्ष्मी, घर की देवियां प्रातः काल में बिना नहाए धोए कभी भी ना अपने किचन में प्रवेश करें, ना अपने अंगना में जाएं। सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? देवियां समय पर उठकर नहाएं, नए धुले हुए वस्त्र पहने। अगर श्रृंगार करने की आपकी इच्छा है, आपको शौक है, तो सुंदर श्रृंगार कीजिए, जैसा आपका लाइफस्टाइल है। नहाइए, नए वस्त्र, सुंदर धुले हुए वस्त्र पहनिए, रोज श्रृंगार कीजिए। सजना है मुझे सजना के लिए, शरीर को शरीर के सजना के लिए सजा दो। अगर शरीर को शरीर के सजना के लिए सजाओगे तो ये आत्मा अपने आप ही अपने सजना के लिए सज जाएगी और वो सजना मिल जाएगी। तो मैं निवेदन करूं, आपके श्री चरणों में बार बार वंदना करता हूं। घर की लक्ष्मी का सज धज कर रहना ही परिवार के लिए शोभनीय होता है। उस घर में सदा बरकत रहती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का ठहराव रहता है। बिना नहाए धोए चाय भी पीनी नहीं चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले उठकर गुनगुना पानी का 1 या 2 गिलास इच्छा अनुसार पी लीजिए। थोड़ा सा भ्रमण करना चाहे कर लीजिए, एक्सरसाइज करना चाहे कर लीजिए। अगर समय नहीं है तो पानी पीकर उसके बाद सीधे नहाइए, नहाकर नए वस्त्र पहनिए, तैयार होइए और उसके बाद अपने दिनचर्या के कार्य को आरंभ कीजिए। तो घर में लक्ष्मी रहेगी, ठहराव रहेगा, बरकत रहेगी, बीमारियों से बचे रहोगे, दुख दरिद्रता नहीं रहेगी। सज धज कर प्रसन्न होकर जब आप अपने घर में भोजन बनाएंगे तो उस भोजन से भी, जो उस भोजन को प्रयोग करेगा, प्राप्त करेगा, जो उस भोजन प्रसादी को जो पाएगा, उसके जीवन में भी आनंद हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मेरे सारे दुख दरिद्रता कट जाए। तो हमने भजन किसका करना है? मौत का नहीं, हमने मुक्ति का भजन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने, आपने देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की।
भगवान ने 16,108 विवाह किए, पर एक भी विवाह भगवान ने अपनी इच्छा से नहीं किया। जो भी विवाह किए केवल दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की खुशी के लिए किए। तो भगतजनों, आज बड़ी सुंदर लीला आरंभ होती है। जब भगवान ने टापू के ऊपर द्वारिका नगरी का निर्माण किया, सभी के सभी द्वारिका नगरी को देखने के लिए बड़े आनंदित हुए। टापू के ऊपर द्वारिका नगरी बनी, चारों तरफ समुद्र। उस द्वारिका नगरी को देखने के लिए सब दौड़े। तो एक बड़े पहुंचे हुए, एक बड़े फेमस, बड़े प्रसिद्ध एक सेठ हुए, जिनका नाम था सत्यराजित सेठ। तो सत्यराजित सेठ ने सोचा कि सभी समंतक मणि को मैं अपने धारण करके, अपने सभी आभूषणों को धारण करके, अपने पूरे वैभव को दिखाकर, अपने पूरे के पूरे स्टाइल को दिखाकर क्यों ना मैं भी भगवान को मिलने जाऊं। तो सत्यराजित सेठ के पास एक मणि होती थी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। 100 मण सोने के सम्मान तेज वाली उस मणि को धारण करके सत्यराजित सेठ गया भगवान के दर्शनों के लिए। जैसे ही भगवान ने सेठ साहब को देखा, वो मणि देखी, तो भगवान ने बोले, देखो सेठ साहब, ऐसी मणि आपके गले में शोभा नहीं देती, ऐसी मणि तो हमारे जैसे राजा महाराजाओं के गले में होनी चाहिए। ऐसा करो, ये मणि मुझे दे दो। क्या पता था सत्यराजित सेठ को कि भगवान परम पिता परमात्मा जो हर पल हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, अगर उन्होंने कुछ मांग भी लिया तो वो अपने लिए नहीं, परमात्मा की हर बात में राज होता है। भगवान ने उस मणि से आने वाले संकट को देख लिया था, और उस मणि को देखकर भगवान ने कह दिया, ये मणि मुझे दे दो। सत्यराजित सेठ ने सोचा, भैया यहाँ से बच लो, निकल लो। जैसे तैसे बहाने लगाए, वहां से निकल गए। अगले दिन सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर जंगल में शिकार करने गया। इतनी अद्भुत मणि के उस प्रकाश को देखकर शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया। शेर ने प्रसेन को मार दिया। वो मणि शेर के पंजे में फंस गई। जैसे ही पंजे में मणि फंसी, शेर यहां वहां भागने लगा। तो उस शेर के पंजे में फंसी उस मणि के प्रकाश को देखकर उसी जंगल में एक भालू रहता है, नाम है जाम्बंत। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिनको पूर्ण आशीर्वाद दिया है, त्रेता में भगवान राम के जो बड़े प्रेमी रहे, सबसे बूढ़े भालू जाम्बंत। तो जाम्बंत ने वो प्रकाश देखा, जाम्बंत ने शेर के ऊपर आक्रमण किया, शेर को मार गिराया और वो मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। उनकी गुफा में उनकी पुत्री रहती है जाम्बंती। वो मणि जाकर जाम्बंती को खेलने के लिए दे दी। अब हुआ यूं कि अगले दिन प्रसेन को ढूंढते हुए जब सेठ साहब के कर्मचारी आए, जब ढूंढा गया तो प्रसेन का मृत शरीर तो मिला, परंतु गले में मणि नहीं थी। तो अचानक से क्या ख्याल आ गया कि मेरे भाई को मार दिया गया, गले में मणि नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण, जिनको पूरी दुनिया भगवान मानती है, वही 2 दिन पहले मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि लेकर चले गए। सत्यराजित सेठ ने भगवान को कलंकित कर दिया। पूरी दुनिया में बात फैल गई मार कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा। भक्तजनों, और आप जानते हैं ना कि जो कलंक होता है, बोला कौन काजल से काटा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन
काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। जो कलंक है वो काजल से भी काला है। भगवान कृष्ण अपने कलंक को मिटाने के लिए जंगल में गए। शेर के पंजे, भालू के पंजे देखे, उनको देखते देखते गुफा में पहुंचे। गुफा में जामवंती को देखा, मणि देखी, मणि मांगी। जामवंती ने अपने पिताजी को बुलाया, जामवंत आए। भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध 27 दिन तक चला। 27वें दिन भगवान देख लिए कि मैं इनको हरा नहीं सकता, इनको मार नहीं सकता, तो भगवान ने उनको धक्का देके नीचे गिराया। जामवंत को एकदम से स्मरण आ गया, मेरे प्रभु राम ने मुझे कहा था, मेरे अलावा तुझे गिराने वाला पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। तो ये कौन है? चरण पकड़ लिए, आप मेरे राम हैं क्या? उन्होंने कहा था उनके अलावा मुझे कोई गिरा नहीं सकता, तो मुझे गिराने वाला कौन है बताओ। तब भगवान कृष्ण धनुर्धर रूप में जामवंत को दर्शन देते हैं। जामवंत के ऊपर प्रसन्न हुए, बोला जामवंत 27 दिन तक तुमने अपना बाहुबल दिखाया है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। बोला प्रभु हम क्या मांगेंगे। एक पिता के कंधों पर अपनी पुत्री के विवाह से बड़ी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। मेरी पुत्री जामवंती जो इस जंगल में अकेली रहती है, मुझे वही चिंता है कि मेरी पुत्री को कोई योग्य वर मिल जाए। आज तक तो मिला नहीं, पर अब मेरी नजरों में एक वर मुझे मिल गया है। बोला वो कौन है? बोला वो आप हैं। भगवान नहीं चाहते थे जबरन अपनी आत्मा की पुकार लगाकर मेरी आत्मा भटकती रहेगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा वैसा कहीं कुछ कहा। भगवान धर्म संकट में पड़े और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। जामवंती उस मणि को लेकर सत्यराजित सेठ के पास गई। बोला महाराज मेरे पति ने आपके भाई की हत्या नहीं की। पूरा वृतांत सुनाया। जब पूरा वृतांत सत्यराजित सेठ ने सुना तो सेठ साहब रोने लगे और रोते रोते सेठ साहब ने भगवान से कहा प्रभु एक कृपा कर दो, मैं चाहे पूरी दुनिया को बताता फिरूं कि आप हत्यारे नहीं हैं, पर दुनिया तो यही कहेगी आप हत्यारे हैं। अब इस कलंक को मिटाने के लिए एक ही उपाय है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, क्योंकि तभी मैं लोगों को बता सकता हूं कि आप हत्यारे नहीं हैं। क्योंकि कोई भी पिता अपने भाई के हत्यारे से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आत्मा की शांति के लिए आप कृपा करके मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पुत्री का नाम है सत्यभामा। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सूर्य की पुत्री कालिंदी बड़ा सुंदर रूप धारण करके वहां भ्रमण कर रही थी। भगवान कृष्ण धीरे से मजाक मजाक में बोले, अर्जुन बड़ी सुंदर लड़की है, देख लो तुम्हारी कुछ बात बन जाए। दोनों दोस्त हैं ना, सखा हैं, आपस में मजाक करते हैं। अर्जुन ने सोचा भगवान ने कह रहे हैं तो जाता। बड़ी सुंदरी देखी, मन ललचा गया, बोला ऐसी सुंदरी अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो अच्छी बात है। गए, कालिंदी भ्रमण कर रही है, अर्जुन पास गए, मन में कई प्रकार के लड्डू फूटने लगे। मैं क्या कहूंगा, मैं कैसे प्रस्ताव रखूंगा, कैसे प्रेम प्रस्ताव रखूंगा। तो भगवान कृष्ण की महिमा देखिए, अर्जुन जैसे पास गए, माने तो कालिंदी बोलती है राम राम भैया राम राम। जैसे भैया कह दिया, अर्जुन के दिल पर तो चोट लग गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जब अर्जुन बेचारे बड़े दुखी हुए, भगवान की तरफ देखा, भगवान मजा कर रहे, बोला मजा आ गया तुझे, मौज आ गई। भगवान की लीलाएं बड़ा खेल कूद होता है।
अब अर्जुन धीरे से बोले, अब भाई मुझे बना ही दिया है, तो ये बताओ यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? बोला मुझे वरदान मिला है कि यहीं घूमते घूमते मुझे नारायण भगवान मिलेंगे और वो मेरे स्वामी बनेंगे, पर अभी तक नहीं मिले, कब आएंगे? अर्जुन बोले धीरे से सुन, कान नीचे कर, वो जो सामने खड़े हैं यही नारायण है, पर इनको पूछोगी तो ये चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, पहले ही 3-3 बार चक्कर हो चुके। अब कुछ मत पूछना, सीधे के सीधे जाओ और वरमाला पहना दो। कालिंदी चुपके से गई वरमाला लेकर और भगवान को जबरन ही वरमाला पहना दी। तो इस प्रकार भगवान का विवाह कालिंदी से हुआ। भगतजनों, भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक भद्रा है जिन्होंने भद्रकारी कार्य किए, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके संग विवाह किया। एक सत्य है नगनजीत की पुत्री, तो नगनजीत ने शर्त रखी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो 7 बैलों को एक साथ नथनी डालेगा। अब 7 बैलों को एक साथ नथनी कौन डालेगा? कैसे नथनी डालेगा? ऐसे तो भगवान ही हो सकते हैं। तो भगवान 7 रूपों में आते हैं, 7 बैलों को नथनी डालते हैं और तब सत्य को जीत लेते हैं। इसी प्रकार एक भद्रा है, भद्रा ने भगवान को प्रसन्न किया, लक्ष्मणा को मत्स्य भेदन के द्वारा जीता। और एक मित्र वृंदा है जिसके भाई बिंद अनुबिंद उसका विवाह कहीं और कर रहे थे, उसने भगवान को पुकारा, भगवान प्रसन्न हुए। अर्थ ये है, कहा ना कि दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत पाई। भगवान के साथ भी यही होता है कि दया न करें तो लोग कहेंगे कसाई हैं, और दया कर ली तो आफत पड़ जाए। तो जबरन पड़ गया महाराज। कुल मिला के भगवान की एक महारानी रुक्मणी जी, 7 इनकी पटरानियां हैं, 8 विवाहों का आपने आनंद लिया। कुल विवाह 16,108 हैं, 16,100 विवाह अभी बाकी हैं। अब भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किए? एक भौमासुर, नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो एक विशाल दैत्य है। उस दैत्य ने अपना इतना बड़ा लक्ष्य रखा है, बोलता है मैं कोई एक विवाह नहीं करूंगा, 16,100 विवाह करूंगा। जहां जहां सुंदर कोई लड़की दिखेगी उसे किडनैप कर लूंगा। जब कुल मिलाकर 16,100 हो जाएंगी तब विवाह करूंगा। एक एक राजकन्या रोज उठाकर ले जाता, जहां सुंदर कन्या दिखती बड़े बड़े राजघरानों की कन्याओं को अपहरण कर लेता और जंगल में ले जाकर रखता था। नियम का इतना पक्का कि किसी को छूना तो दूर की बात, किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। बोलता था जब 16,100 इकट्ठी हो जाएंगी फिर उनसे विवाह करूंगा, तब उनका भोग होगा। आज 16,100 राजकन्या को उठाकर ले आया, और जब 16,100 राजकन्याएं आज कह दिया हम तुमसे विवाह करेंगे, वो दुखी हो गई, वो भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। 16,100 राजकन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उस दैत्य का अंत किया। अब 16,100 राजकन्याएं बोली प्रभु अब हमें क्या आज्ञा? बोला मुझसे क्या आज्ञा पूछ रही है? अपना अपना बोरी बिस्तर उठाओ, अपने घर को जाओ। बोला स्वामी प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु आप तो अहेतु की कृपा करते हैं, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, हम घर कैसे चली जाएं? आप जानते हैं कि हमारे घरों में, हमारे राज्यों में हम चरित्रहीन घोषित हो चुकी हैं। सब लोग जानते हैं कि ये दैत्य हमें अपहरण करके ले गया था, सब जानते हैं कि हमें अकेले जंगल में रखता था। कौन जानता है कि इसने कभी हमें छुआ नहीं? कौन जानता है कि इसने कभी हमें स्पर्श नहीं किया? केवल आप ही जानते हैं कि इसने कभी हमें छूना तो दूर की बात हमारी तरफ देखा भी नहीं। हे स्वामी हमारे खुद के घर के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे,
वो हमें निष्कासित कर चुके हैं, चरित्रहीन घोषित कर चुके हैं। कौन हमें स्वीकार करेंगे? हे प्रभु कृष्णा, हमें अपनी शरण दे दो। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमें जीने का सहारा दे दो, हमें अपना नाम दे दो। समाज से धुतकारी हुई, समाज से निष्कासित, पूरी दुनिया की नजर में जो चरित्रहीन घोषित हो चुकी थी, ऐसी राजकन्याओं के कल्याण के लिए हमारे गोविंद भगवान ने उनको जीने का आसरा दिया, उनको अपना नाम दिया। भगवान ने एक भी विवाह अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी पसंद के लिए नहीं, अपितु दूसरे के कल्याण के लिए किया। 16,108 विवाह करके, बिना लड़की पसंद किए, बिना देखे भी विवाह किए, फिर भी भगवान कितने आनंदित और परम गृहस्थी और परम सन्यासी कहलाए। और हम लोग, आप लोग तो 50-50 बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर फिर भी जीवन को आनंदित होकर जी नहीं सकते, फिर भी शिकायतें दूर नहीं होती। तो आज भगवान ने उनको नाम दिया, और ये 16,100 राजकन्याएं कैसे भगवान को पुकारती हैं। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, 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 दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते।
दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। भगत जनों, बड़ी सुंदर लीलाएं। 16,108 विवाहों का आपने दर्शन कर लिया। भगत सुदामा कैसे रातों रात में माला माल हो गया, वो दृश्य आपने देखा। कैसे रातों रात में जहां सुदामा भगत भगवान को पुकार रहे थे और भगवान ने अपना सब कुछ सुदामा को सौंप दिया। सुदामा के घर में जहां खाने के लिए कुछ नहीं था, वहां उसको आलीशान महल बन गया और पत्नी रानी के रूप में बैठ गए। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जी की ये पावन रसमयी कथा जिसका हमने आनंद लिया। भगत जनों, चिंतित मत होना। पूज्यपाद गुरु महाराज ने जब अपने जीवन की पहली कथा की तो उसी समय जब भगवान बांके बिहारी प्रसन्न हुए तो उन्होंने गुरु महाराज को वरदान दिया। बोला, मांगो क्या मांगते हो? बोला, प्रभु मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारे द्वारा की गई कथा संपन्न हुई या नहीं? तो भगवान ने वरदान दिया और ये सब जानते हैं, आज नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है कि सिद्धियों की धाम के पावन सानिध्य में जहां भी कथा होती है वहां कम से कम एक दिन, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी मौसम हो, कम से कम एक दिन, चाहे 4 ही बूंदें पड़ेंगी, पर बारिश होती ही होती है। तो ये बांके बिहारी जी की कृपा, भगवान कन्हैया जी के इन पावन लीलाओं में कैसे दीपक के तले में अंधेरा हो गया, ये समझो। भगवान की दूसरी पत्नी है जामवंती, जिनके विवाह का आपने अभी पूरा वृतांत सुना। जामवंती के माध्यम से एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा सांब। तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब आज दीपक के तले में कैसा अंधेरा हो गया। सांब ने अपने पेट के ऊपर लोहे का मूसल, एक तसला, एक पैंदा, लोहे का गोल पैंदा अपने पेट पर बांधा, महिलाओं की तरह कपड़े पहने, अपने दोस्तों को भी ऐसे ही महिलाओं की, स्त्रियों के कपड़े पहनाए और भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि जी के पास गए और पूछा, गुरुजी देखना इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा। दीपक के तले में अंधेरा, पूरी दुनिया को समझा दो पर घर के लोग कभी समझने वाले नहीं। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब गुरु की परीक्षा लेने चले, तभी तो कहा जीवन में आपने चाहे 99 बार किसी संत का अपमान किया हो, कुछ ना हुआ हो, पर हो सकता है 100 में से 99 संत भी अगर नकली हो, पर अगर गलती से एक असली हो गया ना, अगर एक संत भी भक्ति करने वाला हो गया ना, तो उसका निरादर करने से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। दंड मिलेगा, पाप निरादर का दंड जरूर मिलेगा, ये सत्य है। ध्यान से सुनिएगा। सांब भगवान कृष्ण के पुत्र महिलाओं के कपड़े पहन कर गया, एक पैंदा लोहे का बांध कर गया। देखना गुरुजी इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म लेगा। गुरुजी आंखें बंद करके बैठे, जानते हैं कि कृष्ण पुत्र घूंघट डालकर आया है। वो आंखें बंद करके बैठे। जब गुरुदेव ने कोई जवाब ना दिया तो सांब वहां पकड़कर खींचने लगे। उठो गुरुजी, आंखें खोलो, आप बड़े तपस्वी हैं, बताओ बताओ इस महिला के गर्भ से क्या जन्म लेगा। तो गुरु महाराज ने आंखें खोली। हे कृष्ण पुत्र सांब, अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। भगवान के पुत्र हो, परंतु वो भी तुम्हें बचा ना पाएंगे। और जो कहने जा रहा हूं सुनो, तुम्हारे गर्भ से समस्त यदुवंशियों का विनाश जन्म लेगा और तुम्हारे पिता भी इसी के बहाने से इस संसार छोड़कर चले जाएंगे। भगवान चले जाएंगे महाराज। डर गए, कांप गए, भगवान के पास गए, प्रभु क्या करें। बोला, मूर्खों,
मेरे पुत्र होकर गुरु का अपमान कर रहे हो? मैं स्वयं भगवान होकर पूरी जिंदगी संतों के चरणों को धोता रहा और आप संतों का मजाक कर रहे हो। बोला अब क्या होगा, इस लोहे के टुकड़े को घिस घिस कर खत्म कर। जहां जहां उसे घिसने लगे ना, उसके घिसने से जो चूर्ण निकला, जो पाउडर निकला, जहां जहां वो पाउडर गिरा, जहां जहां उड़कर गया, चारों तरफ बड़ी कटीली झाड़ियां पैदा हुई। सारे यदुवंशियों में बैर पैदा हो गया, एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई, एक दूसरे के शत्रु बन गए, एक दूसरे को स्वयं ही मारने लगे। भगवान का सारा के सारा यदुवंश उनकी नजरों के सामने समाप्त होने लगा, परंतु भगवान कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, गुरु के सामने सदैव छोटे होकर रहना चाहिए। अंत में टुकड़े को घिस घिस के एक त्रिकोणा का टुकड़ा बचा, जिसे घिसा ना जाए। बोला अब क्या करें? बोला इस छोटे से टुकड़े को जो घिसा नहीं जा रहा, इसे नदी में फेंक दे। नदी में फेंक दिया। नदी में फेंका तो एक शिकारी ने जाल फेंका, मछली पकड़ी। मछली के पेट को घर लाकर चीरने लगा तो मछली ने वो टुकड़ा निगल लिया था। हे मेरे प्रभु, आज के लिए भोजन मछली दे दी और कल के लिए ऐसा नुकीला टुकड़ा मुझे आपने दे दिया कि इसे मैं बाण के अग्रभाग में लगाऊंगा और वो बाण कभी फेल नहीं होगा। उसी टुकड़े को, उसी पैंदे से जो बचा था, जो श्राप था, उसी टुकड़े को बाण के ऊपर लगाया। अगले दिन जंगल में शिकार करने गया। उस शिकारी का नाम है जरा। जरा नाम का शिकारी जंगल में शिकार करने गया। भगवान कृष्ण को कलिकाल ने आकर कहा, प्रभु अब आपके जाने का भी समय हो। देवी देवता हैरान हो गए कि कलिकाल को जिस भगवान ने बनाया, आज भगवान स्वयं उसी कलिकाल के अधीन होकर जा रहे हैं। कलिकाल को भगवान ने बनाया और कलिकाल ही भगवान को कह रहा है कि चलो अब आपको भी जाना है। भगवान जंगल में प्रविष्ट हुए। अब हम पूरे सारे लोगों का दर्शन करते हुए, समस्त ब्रह्मांड की रचनाओं को देखते हुए, सारे संसार की यात्रा करते हुए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक लीलाओं को देखते हुए अब हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से प्रथम दिवस में कथा का आरंभ हुआ था। जंगल में भगवान प्रविष्ट हुए, वृक्ष के साथ पीठ लगाई, जांघों को आगे फैलाया, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा, पैरों में पद्म मणि चमक रही है। जरा शिकारी ने बाण उठाया और बाण में कौन सा टुकड़ा? वही टुकड़ा जो गुरु के श्राप से तैयार हुआ है। उसी बाण को उठाया, भगवान के चरणों में पद्म मणि चमक रही है। सोचा ये कोई हिरण की आंख है जो चमक रही है। दूर झाड़ियों में चमक रही पद्म मणि को हिरण की आंख सोचकर जरा शिकारी ने बाण छोड़ा और जोर से कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही बाण छोड़ा, बाण भगवान के श्री चरणों में भेदन कर गया। प्रभु को पीड़ा हुई और प्रभु ने तड़पते तड़पते जवाब दिया, जय श्री राम। ये तो किसी पुरुष के रोने की आवाज है। जरा शिकारी दौड़ते हुए गए, ये तो मेरे प्रभु हैं। रोने लगा, बिलखने लगा, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ये दिन मुझे देखने को मिला? मेरे हाथों से छोड़ा बाण आपके चरणों में लग गया। भगवान बोले, इसी बाण के बहाने अब मैं संसार से जा रहा हूं। बोला, प्रभु मैंने ऐसा क्या पाप किया था, मुझसे ऐसा क्यों हो गया? भगवान बोले, पाप तुमने नहीं किया, पाप मैंने किया। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। आज मैं कृष्ण बनकर आया, तुम जरा बनकर आए। उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष पीछे से बाण मारा था, आज तुमने मुझे वृक्ष पीछे से बाण मार दिया। मेरा और तुम्हारा हिसाब।
उस वक्त तुमने पूछा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसा प्रभु न्याय तुम्हारा, ये कैसा प्रभु न्याय तुम्हारा, धर्म हेतु अब करहो साई, धर्म हेतु अब करहो साई, धर्म हेतु अब करहो साई, मारे ओ मोहे व्याध के माही, मारे ओ मोहे व्याध के कारे, धर्म हेतु अब करहो गोसाई, 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 मारे ओ मोहे व्याध के माही, मारे ओ मोहे व्याध के माही, धर्म हेतु अवतर हो गोसाई, मार्यो मोहे व्याध के। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसा प्रभु न्याय तुम्हारा। बोला बाली, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था कि मुझे सुग्रीव की मदद चाहिए थी, मदद मांगता तो तुम्हारी मांग लेता। अगर मुझे अपनी पत्नी को ही वापस लाना था ना, तो बाली मैं तेरी मदद मांगता, अगर तुझे अपने साथ मिला लेता तो लंकापति रावण के साथ युद्ध करने के लिए मुझे इतना समय ना लगता, 6 मिनट में युद्ध खत्म हो जाता। क्योंकि बाली में इतनी ताकत थी कि बाली ने 6 महीने तक रावण को यहां पकड़ के रखा, दबा के रखा, इतनी ताकत थी बाली। परंतु भगवान ने बाली की मदद नहीं ली, सुग्रीव की मदद ली। क्यों? ताकि इस बहाने से बाली के अधर्म का नाश कर सकें। बाली ने छोटे भाई की पत्नी को अपनी रखैल बनाकर रखा था और सुग्रीव को निष्कासित कर दिया था, इसीलिए बाली का हरण किया। उद्धव रोने लगे, सखियां रोने लगी, मानो गोपियों की धड़कनें रुकने लगी और गोपियों को कितने दूर बैठे पता लग गया हमारे गोविंद को कुछ हुआ। भगवान चलने लगे। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद हमारा कौन होगा? बोला, आपके कल्याण के लिए अपने जाने से पहले ही मैं अपनी सारी शक्तियों को स्थापित करता हूं। उद्धव की नजरों के सामने सामने एक रूप में भगवान संसार से अपने धाम जाने लगे और एक रूप में भगवान उद्धव के सामने सामने भागवत का स्वरूप हो गए। कहा, मेरे जाने के बाद द्वापर का विश्राम होगा, कलयुग का आगमन होगा और कलयुग में अगर कोई कृष्ण है तो वो भागवत है। मुझे आप मूर्त रूप में बुलाओगे, हो सकता है मैं आऊं या ना आऊं, पर भागवत रूप में बुलाओगे तो मैं दौड़ा दौड़ा आता हूं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत भवेत गच्छामि तत्र तत्र हम गौरी यथा सुत वत्सला। जैसे एक गाय अपने बछड़े के पीछे भागती है, वैसे ही मैं वहां भागता हूं जहां जहां मेरी कथा चलती है। बिहारी जी चल कथा राजा परीक्षित ने सुनी कि प्रभु को भी अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ता है।
स्वामी सुखदेव जी के मुखारविंद से जब ये कथा सुनी तो आज राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब क्या करूं? बोला, अब कुछ मत करो, केवल गुरु के चरणों का ध्यान करो। क्या करो? गुरु के चरणों का ध्यान करो। राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी सुखदेव बोले, राजन, बिना किसी विघ्न के 7 दिन के इतने बड़े ज्ञान महायज्ञ को आपने पूर्ण कर लिया है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, पूर्ण केवल ज्ञान महायज्ञ होता है। कथा को केवल विश्राम दिया जाता है। इसीलिए हे राजन, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो बिना किसी विघ्न के इतने बड़े ज्ञान महायज्ञ को आप पूर्ण कर चुके हैं। आप पूर्णाहुति अर्पण कर चुके हैं, जिसके लिए आप बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के पात्र हैं। भगवान आपको सदा खुशियां दें, क्योंकि आपका यज्ञ पूर्ण हो चुका है। कथा को विश्राम हो रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर कथा को विश्राम हुआ, अब यहाँ आज कथा को विश्राम हो रहा है। और कल ही ये कथा जिला बिलासपुर में पूज्य काला बाबा जी की ट्रस्ट में, झंडूता में बड़ा सुंदर बाबा जी की ट्रस्ट का मंदिर है, जालपा माता मंदिर, तो वहां पर कल ही ये कथा फिर से आरंभ हो रही है। वहां का कथा का भी लाइव प्रसारण रहेगा। जिन्होंने इस कथा का आगे भी आनंद लेना है तो वो हमारे सिद्ध योगी धाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। कल झंडूता में ये कथा आरंभ होने जा रही है। वहां का कथा का भी लाइव प्रसारण रहेगा। आप 7 दिन तक इस कथा का आनंद ले पाएंगे। ये कथाएं निरंतर चल रही हैं, आगे से आगे चल रही हैं। वहां कथा का विश्राम होगा, फिर नालागढ़ में आरंभ होगा, नालागढ़ में विश्राम होगा, फिर पंडोह में आरंभ होगा, पंडोह में विश्राम होगा, फिर जाहू में आरंभ होगा, जाहू में विश्राम होगा, फिर त्रिफाल घाट में आरंभ होगा, त्रिफाल घाट में विश्राम होगा, फिर मंडी में आरंभ होगा। तो सिद्ध योगी धाम के जितने भी कार्यक्रम हैं वो लगातार निरंतर चलते रहते हैं। एक दिन के लिए भी कोई बीच में कोई छुट्टी नहीं होती है। 2-4 दिन बड़ी मुश्किल से हम आश्रम की सेवाओं के लिए निकालते हैं। और आपके क्षेत्र में अभी मेरे पास ये संदेश पहुंचा है, आपके क्षेत्र में जो अगली कथा हमारी इस तरफ होगी, श्रीमती कांता देवी, वाइफ ऑफ लेट श्री बद्री प्रसाद चंदेल जी, ये अगर यहाँ पर माता जी आए हो तो कृपया खड़े हो जाएं। विलेज पिपली से हैं ये, पोस्ट ऑफिस दरबार, तहसील धर्मपुर। ये हमारे पूजनीय माता जी, ये इनकी बहू हैं। तो इनके प्रांगण में, इनके घर में ये कथा लगभग 30 अगस्त के करीब है। एक दो दिन का बताई है डेट आपको? क्या डेट बताई थी? 30 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 30 अगस्त से है ये कथा। तो 30 अगस्त से आपके ही क्षेत्र में पूजनीय माता श्रीमती कांता देवी जी, इनके प्रांगण में ये भव्य कथा आरंभ होगी। तो लगभग 1-1.5 महीने के समय है, तब तक आगे की कथाएं हैं। और 30 अगस्त को हम आपके इस क्षेत्र में फिर से मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस पावन कथा में रोज बढ़ चढ़कर आएंगे। पूजनीय माता जी भी आपको सप्रेम यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए आए हैं। आप सभी ने जरूर पहुंचना है और इस कथा को भी इसी प्रकार से हमने सक्सेसफुल, सफल बनाना है कि इस कथा का भी पूर्ण लाभ इनको भी प्राप्त हो और पूरे क्षेत्र को भी प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि ये कथा, शायद ये कथा स्थली नजदीक ही होगी। यहाँ से कितने दूर है? यहाँ से केवल 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप सभी भक्तजनों ने इस कथा का जरूर आनंद लेना है। तो इसके लिए पूजनीय माता जी को कथा की इस विशेष तिथि की शुभकामनाएं हैं। और अपने परिवार के जिस भी अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और पितृमोक्ष के लिए जो ये पावन कथा कही जा रही है, इनके घर में इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ऐसा ही रंगारंग कार्यक्रम होगा और भगवान की और गुरु महाराज की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी। जय जय श्री राधे। विराजिए माता जी, विराजिए, बैठिए। तो ये बड़ी सुंदर लीला है।
तो भगत जनों, आज कथा को अब विश्राम बेला की तरफ लेकर जाएंगे। 7 दिन का ये मिलन और फिर बिछुड़ने की नहीं। राजा परीक्षित स्वामी सुखदेव जी से इस कथा का आनंद लिए, उनके चरणों में प्रणाम किया, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों सहित सोना चांदी हीरे जवाहरात गुरुदेव के चरणों में अर्पण किए और उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव आपने मेरे मन के सारे विकारों को हटा दिया, अब मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और कैसे राजा परीक्षित क्या मांगते हैं, हे गुरुदेव अब मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। बोला क्या? बोला अब जितने मेरी सांसें बची हैं वो भी और उसके बाद भी मैं केवल और केवल भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता रहूं। राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी से क्या मांगा? 10 मेरे माल का कोई एहो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। बड़ा सुंदर एक पंजाबी भजन है जो आप सभी की तरफ से गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर रहा हूं कि जब कथा विश्राम की तरफ जा रही है, ज्ञान महायज्ञ की पूर्णता हो चुकी है, तो समस्त पालसरा परिवार की तरफ से ये हाजिर गुरु चरणों। 10 मेरे माल का कोई हो जई था, 10 मेरे माल का कोई हो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। 10 मेरे माल का कोई हो जई था, 10 मेरे माल का कोई हो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। श्री राधे जिथे कोई दुनिया दा शोर ना होवे, 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 गल तेरे सिवा कोई होर ना होवे, गल तेरे सिवा कोई और ना
दुनिया दे विच ना सियाना मिलदा, दुनिया दे विच दुनिया ना मिलदा, दुनिया दे विच ना सियाना मिलदा, दुनिया दे विच दुनिया ना मिलदा, तेरे जिहा कोई ना ठिकाना मिलदा, तेरे जिहा दुनिया च ठिकाना मिलदा, तेरे जिहा ना कोई ठिकाना मिलदा, तेरे जिहा कोई ठिकाना मिलदा, कर तेरा छड़े किते कर जावां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई हो गई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। जय हो मानसरा जी के लिए तालियां हो जाए, जय हो। अब्बल दे ठिकाना कोई मिलदा नहीं ओ, भजते ठिकाना कोई मिलदा नहीं हो, अब्बल दे ठिकाना कोई मिलदा नहीं ओ, भजते ठिकाना कोई मिलदा नहीं हो, मिल भी गया ता मैं हिलदा नहीं ओ, मिल भी गया था मैं हिलदा नहीं हो, मिल भी गया ता मैं हिलदा नहीं ओ, मिल भी गया था मैं हिलदा नहीं हो। भावे गिनी छां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई हो गई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, 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 दसी मेरे माल का कोई हो गई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के मैं मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के 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 मैं जिथे तेरा पावे किनी धुप पावे होवे किनी छां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, किनी धुप किनी छां, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे मालका कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ बोले तो कोई स्थान, पंजाबी ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ बोले तो स्थान, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ दिन राती लुटते हैं।
तब बुल्ले शाह जैसे संतों ने, जिन्होंने पंजाबी संतों ने कहा कि परमात्मा को कैसे मनाया, बोला बुल्ले नच के मनाया, तो मना के देख ले। कुछ नहीं आया तो बुल्ले ने नच के मना लिया, अपने गुरु के नाम पर नाचा। एक बार अगर सच्चे गुरु की शरण मिल गई तो जीवन भव से पार हो जाता है। राजा परीक्षित को सच्चे गुरु की शरण मिली, भव से पार हो गया। प्रहलाद को सच्चा गुरु मिला, भव से पार हो गया। ध्रुव को सच्चा गुरु मिला, भव से पार हो गया। पंजा दा मुकाबला मैं कल्ली किवें करा, दसी मेरे मालका कोई हो जाए था। राजा परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो गुरु के चरणों को पकड़ लेता है उसे कोई छूने वाला नहीं है, वो निश्चित रूप से भव से पार जाता है। आपने चक्की देखी है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कहावत कहते हैं, बोला गेहूं के साथ घुन भी पिसती, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि गेहूं के साथ घुन तो क्या पिसेगी, जिस गेहूं ने नहीं पिसना होता वो भी नहीं पिसती। बोला कौन सी गेहूं बच जाती है, कौन सी पिस जाती है। चक्की देखी है कभी? अपने घर में छोटा चकोड़ू तो देखा होगा। जब छोटी सी चक्की, वो चकोड़ू जब आप घुमाते होंगे तो कितनी मर्जी कनक आप गेहूं डाल दो, लेकिन कुछ गेहूं ऐसी है, कुछ गुण ऐसी है जो पिसती नहीं है। वो कौन सी गुण है? हर चक्की के बीचों बीच में सेंटर में एक कील गड़ी होती है। उस कील के दायरे में, उस कील के नीचे जो गेहूं अड़ गई, जो घुन वहां बैठ गई, चाहे चक्की को आप पूरी जिंदगी चलाते रहो, वो घुन और गेहूं पिसती नहीं है। वो कील क्या है? वो चकोड़ू, वो चक्की, ये संसार की माया है। और वो कील जो सेंटर में गड़ी है वो सतगुरु है। जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है उसे कोई पीस नहीं सकता, उसे कोई खंगा नहीं सकता। जीवन का इसलिए पूज्य पास गुरु महाराज के चरणों में बैठकर जिस पावन कथा का हमने आनंद लिया, पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी, महामहिम संस्थापक एवं संचालक, जिनके पावन सानिध्य में इस भव्य कथा का हमने आनंद लिया। भगत जनों, गुरुदेव के चरणों का आसरा, जो भी गुरुदेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, जो अपने जीवन के किसी सुख दुख को शेयर करना चाहते हैं, वो किसी भी शनिवार को सायंकाल में 6 बजे आश्रम में पहुंचे। सिद्धयोगी धाम के रक्षा कवच, महाकवच, जिसको घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में नहीं रहता। कोई बिजनेस नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, घर में कलह कलेश रहता है, तो स्टॉल के ऊपर यहाँ पर सिद्धयोगी धाम के रक्षा कवच, महाकवच इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है, जो गुरु महाराज जी के द्वारा बनाए गए बाबा बालकनाथ जी के सिद्ध शक्ति के बजरंग बाण सहित और शिव भगवान के धुने पर रचे हुए महाकवच, रक्षा कवच और तावीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो स्टॉल के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। एवं किसी भी शनिवार को सायंकाल में 6 बजे आप आ सकते हैं। कथा का विश्राम होने लगा। राजा परीक्षित को काटने जब तक्षक नाग आया तो तक्षक ने सोचा मैं माथे पर दंस करूंगा। जब दंस करने लगा, दंस किसको करूं? वहां तो श्री हरि बैठे थे। हरि का सेवक हरि जेहा भेद ना जाने मानस दे। जिस राजा परीक्षित को काटने तक्षक आया, राजा परीक्षित दिखाई नहीं, उनके चेहरे में तो श्री हरि दिखने लगे। अर्थ ये है, जो कथा का श्रवण करता है, जो भागवत की संगत करता है, वो भगवान का रूप हो जाता है। राजा परीक्षित के बीच में श्री हरि अंग संग हो गए। तक्षक काटने लगा, सोचा क्या काटूं, तो मेरे प्रभु हैं, इनके चरणों को चूम लूं। तो प्रभु के चरणों को चूमने के लिए चरणों की तरफ गया। जैसे ही चरणों को तक्षक नाग ने दसा चूमा, तो उनके चूमने से जो दंस हुआ, उससे राजा परीक्षित नाम का वो चमड़ा, वो शरीर, अस्थि चर्ममय देह, ये देह, ये चमड़ा, ये शरीर, ये ठंडे ठार हो गया। और उस राजा परीक्षित नाम के शरीर के अंदर जो सुंदर जीवात्मा बैठी थी वो पुलकित होकर बाहर निकली। भगवान सुंदर विमान लेकर आए। राजा परीक्षित की आत्मा ज्योति स्वरूप में चलने लगी।
भगवान के शरीर में विलय हो गई। आनंद सिंधु से आई वो जीवात्मा उसी में विलय हो गई। अब परमात्मा में और परीक्षित में कोई अंतर नहीं रहा। जब जीवात्मा ऊपर चढ़ने लगती है हमारा, तो जीवात्मा कहती है को अहम को अहम को अहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और जब जीवात्मा समझ जाती है, गुरु के शब्द का पान करके जब अंदर प्रवेश कर जाती है, तो फिर अंदर से आवाज आती है, सो अहम सो अहम सो अहम। जिसे मैं कहीं और ढूंढ रहा था वो मेरे ही अंदर था। मैं यहाँ ढूंढता रहा, मैं वहां ढूंढता रहा, मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढता रहा, पर जिसे मैं ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं, तो मेरे अंदर था, वो मेरे ही अंदर बैठा था। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना एकांत निवास में, ना मैं कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना मैं वृंदावन के घाट में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और सच कहूं तो मैं तो हूं केवल और केवल तेरे विश्वास में, तेरे विश्वास में। राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैरान। तब कहा कि जीवन में गुरु पक्का मिल जाए, कथा पक्की मिल जाए, बस चलते चलते अब एक ही बात कहूंगा महाराज। हम दुकान में एक छोटा सा एक नहाने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं, तो हम पहले चेक करते हैं कौन सा सबसे अच्छी कंपनी का है, कौन सा सबसे अच्छा ब्रांडेड है। हम अपने लिए एक छोटा सा कपड़ा खरीदते हैं तो ब्रांड देखते हैं, हम एक चप्पल भी खरीदते हैं जिसको हम बाथरूम में पहनते हैं तो हम ब्रांड देखते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन में किसी कथा का श्रवण करते हैं, किसी सत्संग का श्रवण करते हैं, किसी संत का सानिध्य करते हैं, तो हम ब्रांड क्यों नहीं देखते हैं। वहां पर भी एक ब्रांड चलता है। और संतों की ब्रांड क्या है, कोई बहुत बड़ा अमीर या गरीब नहीं, संत की ब्रांड है कि संत पहुंचा कितना है, कितनी पहुंच है। स्त्री की सुंदरता चेहरे से नहीं है, स्त्री की सुंदरता परिवार के प्रति समर्पण में है। पुरुष की सुंदरता चेहरे से नहीं है, पुरुष की सुंदरता अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारियों को निभाने में है। और संत की सुंदरता किसी बाह्य लिबास से, किसी पर्टिकुलर कलर के कपड़े से, कि सफेद की काला की नीला की पीला, की दाढ़ी मूछ रखी की ना रखी, की ये की वो। संत की सुंदरता बाह्य लिबास से नहीं, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तो देखे केवल मन। संत की सुंदरता पहुंच से है, संत की सुंदरता उसकी रसाई से है, उसकी पहुंच कितनी है। पर उपदेश से पंडितम तो नहीं है, केवल दूसरों के लिए ही तो ज्ञान नहीं बांटते हैं। क्या स्वयं भी भक्ति करते हैं कि नहीं? कितना अंदर झांकते हैं? क्या किसी के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत है? निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। जो अपने ही दुख को रोता रहे, जो अपना ही रोना रोता रहे, जो अपने ही बारे में सोच सकता हो, उसे साधारण संसारिक व्यक्ति कहते हैं। और पर दुख द्रवहि संत सुखनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर पसीज जाए, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, जो दूसरे के दुख को दूर करने की हिम्मत रखता हो, संत सुखनीता, उसी का नाम संत है, उसी को संत। पौराणिक शिरोमणि, संत शिरोमणि पूज्य पाद सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी, महामहिम संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्धयोगी धाम, जिनके पावन श्री चरणारविंद की शीतल छांव में बैठकर हम इस पावन कथा का रसास्वादन किए। अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि पूज्य पाद गुरु महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी उम्र में, अधेड़ उम्र में, बालकपन में जिन्होंने भगवान को पाया,
और भगवान को ही नहीं पाया, अपने संसार की जिम्मेवारियों को भी निभाया, माता पिता के सपनों को भी साकार बनाया। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में चले गए तो एक ही तरफ, नहीं। अध्यात्म ये नहीं कहता जंगल में बैठ जाओ, अध्यात्म ये नहीं कहता माता पिता को छोड़ दो, अध्यात्म ये नहीं कहता जिम्मेवारियों को छोड़ दो। जिम्मेवारियों को छोड़कर भागोगे तो कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान कहते हैं जिम्मेवारियों को निभाते हुए जो मेरे नाम को जपता है वही मेरा श्रेष्ठ भक्त है, वही मेरा प्रेमी है। इसलिए गुरुदेव के चरणों का आसरा लेते हुए, प्रभु के चरणों का आसरा लेते हुए इस कथा को मैं विश्राम बेला की तरफ लेकर जा रहा हूं। आइए श्री गुरु चरणों में एक वंदन करते हुए कि हे गुरुदेव ऐसी कृपा करना कि आपके आशीर्वाद से जिस कथा का हम रसास्वादन किए, इस कथा का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। बस अब एक ही प्रार्थना कि हमने अपने मन के जिन विकारों को 7 दिन में छोड़ा, उनको हम छोड़ के बैठे रहें। ऐसा नहीं आज तो कथा चल रही है, पीला पटका डाल लिया महाराज, अभी हम ना बीड़ी पिएंगे, ना शराब पिएंगे, ना मांस खाएंगे। बस 4 दिन बीते नहीं और फिर से इंजेक्शन का असर खत्म। तो क्या कहना, गुरुदेव दया करके हम अधम हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते। बस आप ही हैं जो अपने चरणों में हमें रख सकते हैं, हमें टिका सकते हैं। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना,
अपना लेना, हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगा देना। सिद्ध योगी नाम तेरा सिद्ध करके दिखाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ तुम। मेरी नाम भंवर डोले तुम पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। 7 दिन की इस पावन कथा में कई बार कुछ कटु वचनों का भी प्रयोग करना पड़ता है, वो मैं जानबूझ के करना पड़ता है कई बार, ताकि वो शब्द आपके हृदय तक पहुंचे। एक ही बात याद रखना, भगवान को जो इशारा करते हैं वो हम करते हैं। आपके हृदय में भगवान की ज्योति को जगाने के लिए हर प्रयास किया गया है, और मैंने देखा है कि आपके अंदर वो ज्योति जाग भी चुकी है। भगवान बांके बिहारी अत्यंत प्रसन्न है, और खास तौर पर पालसरा परिवार जी ने कितनी सेवा यहाँ पर की है, उसके लिए तो हम गदगद हैं, हमारी रूह गदगद है। भगवान इनके परिवार के सुख शांति समृद्धि को सदा कायम रखे, सब में प्रेम का प्रसार हो, और इसी जन्म में इनकी भक्ति साकार हो, और ये परम धाम को प्राप्त हो, और इनके घर के जो पितृ हैं वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय परम आदरणीय कुल आचार्य श्री जीवनलाल शर्मा जी, उनके श्री चरणारविंद में वंदन करते हुए, सभी ब्राह्मण विद्वान जनों को प्रणाम करते हुए, हमारे सभी संगीतज्ञ बंधुओं को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने रात नहीं देखी दिन नहीं देखा, और सच कहूं तो मुझे भगवान ने सदैव ऐसे अच्छे इंसान मेरी जिंदगी में उतारे हैं कि मेरी जो टीम है वो कोई भी इस भाव से नहीं चले हैं कि यहाँ कमाने के लिए आए हैं, ये केवल और केवल सेवा भाव से चलते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की मांग तक नहीं की है कि हम क्या लेना है क्या देना है, केवल सेवा में चले हैं। इसीलिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, दिन रात एक करके हमारे इस पूरे सिद्धयोगी शिव परिवार की इस म्यूजिकल टीम ने जो यहाँ पर साथ दिया है, इसके लिए मैं इन सभी के चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। हमारे सारे साधक जो भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ आए हैं, हमारे सारे साउंड सिस्टम के साथ आए हैं, और हिंदुस्तान की बहुत ही बड़ी कंपनी, बड़ी प्रोडक्शन श्री कृष्ण कृपा प्रोडक्शन वृंदावन धाम से जो हमारी टीम, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम सिद्धयोगी धाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर प्रसारण चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो मैं कृष्ण कृपा प्रोडक्शन और श्रद्धेय माधव जी जो इस टीम के ओवरऑल डायरेक्टर हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। इतना अच्छा साथ उन्होंने दिया है, और इन बच्चों को भी शुभ आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ साथ आप सभी पुण्य आत्माओं को बारंबार प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को आप सभी के चरणों में प्रणाम, भूल चूक के लिए माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। अब जाने की बेला है, जाने को मन तो नहीं करता, क्योंकि जब ऐसे प्रेमी लोग बैठे हों तो ऐसा लगता है। पृथु महाराज की कथा आपने सुनी, पृथु महाराज ने क्या मांगा था, हे प्रभु। प्रभु जब प्रसन्न हुए तो पृथु महाराज ने बोला, प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, मुझे 10,000 कान दे दो, 24/7 24 घंटे 10,000 कानों से मैं आपकी कथा का श्रवण करता रहूं, करता रहूं। तो हमारे पास 10,000 कान तो नहीं, 2 ही कान है, 2 कान है, एक मुख है, एक जीभा है। कान 2 क्यों है, जीभा 1 क्यों है? भगवान इशारा कर रहे हैं, जो ज्यादा है वो ज्यादा करो। कान 2 हैं, ज्यादा है तो ज्यादा सुनो, मुंह 1 है, कम है तो कम बोलो। गुरु महाराज कहते हैं, बोलो कम और सुनो ज्यादा। एक श्रेष्ठ प्रवक्ता अच्छा नहीं है, एक श्रेष्ठ श्रोता अच्छा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं आज शनिवार है, सिद्धयोगी धाम में हजारों का मेला लगा हुआ है, वहां भी इंतजार कर रहे हैं, और आज ही यहाँ पर विश्राम है। कल ही पूज्य काला बाबा जी की ट्रस्ट में कथा फिर शुरू हो रही है, तो आपके क्षेत्र में फिर से मिलन होता रहेगा।
यहाँ मिलते रहेंगे, यहाँ ना मिले तो गंगा के घाट पर मिलेंगे, और गंगा के घाट पर भी अगर कहीं बैच आगे पीछे चला गया तो परम धाम में तो सभी इकट्ठे हो ही जाएंगे। हम परदेशी फकीर, हम याद करोगे, याद करोगे। हम परदेशी फकीर, हमें याद करोगे, याद करोगे। हम परदेशी फकीर, हमें याद करोगे, याद करोगे। हम परदेशी फकीर, हमें याद करोगे, याद करोगे। याद करोगे, याद करोगे, याद याद करोगे।
और भाई बहना भूल चूक की माफी देना, मेरो अवगुण भरयो शरीर, हमें याद करो, याद करो। कभी हम आपको याद करें, आप हमें याद करें, ये मेल मिलाप चला रहे, ये प्रेम चला रहे। क्योंकि कहते हैं कि किसी को याद करना भी, किसी को याद करना भी, किसी को पल पल याद करना भी एक इबादत होती है। हम भी आपको याद करें, आप हमें याद करें। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जब हम और आप हरि का जन हरि के जन को याद करेगा, हरि का जन हरि के जन को प्रेम करेगा, तो हरि मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुन ही कहीं बहुविधि सब संता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद भागवत जी की विदाई होगी। सभी भक्तजनों से निवेदन है जो विदाई में सम्मिलित होना चाहते हैं वो ठीक 2:30 बजे यहाँ पर ही एकत्रित हो जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे। को मिटाने वाला हरि दर्श